नमस्कार, स्वागत है आपका स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल में। और मैं दीपक कुमार हाजिर हूँ आपके सामने खेती किसानी की एक और नई इन्फॉर्मेटिव जानकारी लेकर। दोस्तों, आज का हमारा मेन टॉपिक है गोभी की फसल के ऊपर। बरसात की जो गोभी की फसल है उसकी देखरेख कैसे करेंगे इस मौसम में, यदि आपने लगाई हुई है तो। हमारे पास कई सारे भाइयों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर गोभी में इल्ली लगी हुई है, कोई बोल रहा था कि निंदाई आ गई है लेकिन बारिश नहीं हो पा रही है, बारिश हो रही है लेकिन निंदाई नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा क्या करें। तो देखिए, मैं अभी हमारे खेतों पर खड़ा हूँ और यहाँ पर फूल गोभी लगी हुई है बरसात के मौसम की। तो हम जिस तरीके से इसकी केयर कर रहे हैं वही आपके साथ शेयर करूँगा और कुछ ऐसी खास टिप्स भी दूंगा आपके लिए जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। तो आपसे निवेदन है, हमारी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये ब्लॉग टाइप की वीडियो है और आपके डाउट लगभग सभी क्लियर हो जाएंगे फूल गोभी से संबंधित। बरसात के मौसम में देखरेख कैसे करना है अगस्त महीने में। तो अगस्त महीने में अभी बारिश का सीजन चल रहा है और बारिश में क्या है कि रिमझिम बारिश हो रही है कहीं कहीं पर, और कहीं पर बहुत तेज बारिश हो रही है। हमारे यहाँ पर रिमझिम बारिश हो रही है, मतलब बारिश पूरी तरीके से नहीं हो रही है। ना तो हम सिंचाई कर पा रहे हैं और ना ही हम पानी का इंतजार कर सकते। तो ये सिचुएशन बनी हुई है। तो फिलहाल में आप देखिए कि यदि अभी धूप निकल रही है और मेरे पसीना भी आ रहा है, आप देख रहे होंगे, क्योंकि बारिश नहीं हो रही है। कल थोड़ी बहुत रिमझिम बारिश हुई थी, आज फिर खेतों में बतर आ चुकी है, मतलब कि जो मिट्टी है वो सूख चुकी है। तो मैं बैग, और ये देखिए, ये हमारी बरसात की फूल गोभी लगी हुई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 7 फीट की क्यारी है ट्रैक्टर की, ठीक है। और यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, उधर हमारे गिलकी लगी हुई है, इस खेत में ये हमारे फूल गोभी लगी हुई है, जो कि हम ऑर्गेनिक तरीके से कर रहे हैं, जैविक खेती कर रहे हैं। फिर इसके बाद में आप और देखिए, कैमरे को मैं घुमाता हूँ, इधर देखिए उस खेत में गोभी लगी हुई है। इसके बाद भी अगले खेत में गोभी लगी हुई है, उधर निंदाई चल रही है, इधर हमारे गोभी लगी हुई है इस खेत में, ठीक है। तो लगभग सारे गोभी लगी हुई है। तो हम अभी देख रहे क्या कर रहे हैं वो समझिए। अभी हमारी इस गोभी को लगाए हुए 1 महीना हो चुका है और अभी है ना, इसमें निंदाई की ज़रूरत पड़ रही है। निंदाई प्लस सिंचाई दोनों की ज़रूरत पड़ रही है। तो निंदाई हमने करवा दी है। अब निंदाई में यदि आप रासायनिक खेती करते हैं और बारिश से आपके लिए ऐसा लग रहा है कि बारिश की वजह से निंदाई नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप किसी खरपतवार नाशी दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सुपर गोल्ड हो गया, और भी कई तरीके की आती हैं दवाएं जिनको आप गोभी में इस्तेमाल कर सकते हैं, खरपतवार नाशी दवा का, जिससे पानी आपके लिए थोड़ा बहुत मौका दे दे दवा डालने का, तो आप वो डाल सकते हैं। तो आपके खेतों का खरपतवार नष्ट हो जाएगा। तो ज़मीन की जो भी उर्वरक शक्ति है वो फिर आपकी फसल को मिलेगी। यदि मौका मिल रहा है निंदाई गुड़ाई करने का, तो फिर आपको किसी भी तरह की खरपतवार नाशी दवा का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको सिर्फ मजदूरों लेबर लगा के ही, आपके लिए मतलब लेबर लगा के ही निंदाई गुड़ाई करवानी है। तो हमने एक बार निंदाई गुड़ाई करवा दी है। अब इसमें हम खुरपनी चला रहे हैं, हर चला रहे हैं। आपने खुरपनी और जो हर है वो हमारे पहले की कई सारी वीडियोस में देखे होंगे, और नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हमने साँचा, खुरपनी, हर सब कुछ बताया है चैनल पर, ठीक है। तो इनसे आप निंदाई गुड़ाई करवा सकते हैं। अब बात आती है कि 1 सवा महीने की हमारी फसल हो गई है, तो इसमें कुछ रोग और कीड़े भी लगे होंगे। तो देखिए, मोर की आवाज़ आ रही है उधर, हमारे यहाँ पे बहुत सारी मोर है। तो यदि आपकी फसलों में कीड़े लगे हुए हैं, इल्ली लगी हुई है, तो उसके लिए आप कीटनाशी दवा का इस्तेमाल करें। यदि जैविक कर रहे हैं तो जैविक कीटनाशी दवा बनाना हमने सिखाया आपके लिए बहुत तरीके से, कई सारे तरीके बताए हैं जिनसे आप जैविक कीटनाशक दवा बना सकते हैं। यदि वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए, ताकि आपका पैसा बच जाएगा। सबसे पहले तो फर्स्ट प्योरिटी मैं जैविक दवाओं को देता हूँ। आप नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्नि मिसाइल, ऐसे कई तरह के मतलब जैविक कीटनाशी दवा बना सकते हैं, और उनको बनाने के बाद में आप अपनी फसल को सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये जो भी दवाएं हमने बताई है वो फ्री में, मुफ्त में घर पे तैयार कर सकते हैं और आप पैसा बचा सकते हैं। यदि आपको जैविक में इंटरेस्ट नहीं है तो मार्केट जाइए, पैसा खर्च कीजिए और दवा लाइए, स्प्रे कीजिए, तुरंत दूसरे दिन रिजल्ट देख लीजिएगा। लेकिन हमने जो भी दवा बताई है उसमें यकीन मानिए, आपका समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, लागत कम आएगी। और जब आपको खेती करने में लागत, कॉस्ट कम आएगी तो आपका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, उपज बढ़ जाएगी, इनकम भी बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से आपको केयर करनी है, और ये 2 ही काम है, बस इनको करते रहिए। निंदाई गुड़ाई की बात रही, निंदाई गुड़ाई सिर्फ मात्र आपको 2 बार करनी है, तीसरी बार में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तीसरी बार में हमारा फूल गोभी का खेत ढक जाता है। फिर चाहे आप फूल गोभी लगाएं, बंद गोभी लगाएं, ब्रोकली लगाएं, कुछ भी लगाएं, तो आपका खेत ढक जाता है। साथ में आप एक फसल और कर सकते हैं। देखिए, मोर की आवाज़ आ रही है, ये
उस पेड़ पे बैठी है मोर, एक उधर से आ रही है ना। बहुत ही अच्छा साउंड आता है मोर का। और हमारे तो क्या है कि घर पे भी आ जाती है खाने के लिए, हम रोज़ रोटियां डालते हैं, कुछ दाना डालते हैं तो मोर आ जाती है। तो कोई इनको पकड़ता नहीं है, राष्ट्रीय पक्षी है और फ्रीडम ये घूमती रहती है। देखो उधर भी आने लगे, बहुत सारी मोरें हैं हमारे यहाँ पे, तो वो भी फ्रीडम घूमती है और हम भी फ्रीडम है उनके तरफ से, नुकसान नहीं करती ज़्यादा वो। तो कहाँ थे हम? हाँ, कीटनाशी दवा के ऊपर। तो आपके लिए जैविक कीटनाशी दवा डालनी है, कई तरीके से हमने बनाना सिखाया, आपको जो अच्छी लगे वो बना लीजिए और उसका स्प्रे कीजिए तो आपको अच्छा रहेगा। 8 से 10 दिन में आप जैविक कीटनाशक दवा का इस्तेमाल करिए तो आपकी फसल पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगी, पैसा बच जाएगा और आपकी फसल भी अच्छी बनी रहेगी। हाई, यदि आपकी फसल उठ नहीं रही है, मतलब ग्रो नहीं कर रही है, ज़मीन में ही घुसी हुई है, आपको लग रहा है कि इसके लिए कुछ हाई पावर देना चाहिए, तो हमने कई सारे हाई पावर बनाना भी सिखाया है। 3-4 तरीके से हमने हाई पावर बनाना भी बताया है। आप जैविक हाई पावर बनाइए, उसका इस्तेमाल करिए। यदि आपको लग रहा है कि भाई जैविक नहीं डालना है, रस केमिकल में डालना है, तो मार्केट में बायो के हाई पावर मौजूद हैं, वो ले आइए। केमिकल में भी हाई पावर मौजूद है, वो ले लाकर डाल सकते हैं। इसके बाद में आपको लग रहा है कि इस टाइम पे खाद देना चाहिए, हमने निंदाई गुड़ाई करवा दी, अब हमारी बारी आ गई खेत में खाद डालने की, फसल को खाद देने की। तो इसमें नाइट्रोजन भी देना है, थोड़ा बहुत नाइट्रोजन, थोड़ा बहुत डीएपी भी देना है, मतलब यूरिया प्लस डीएपी दोनों का कॉम्बिनेशन इसमें डालना चाहिए ताकि फसल जल्दी से ग्रो करे और अच्छी बनी रहे। अब यदि आप जैविक करते हैं, यूरिया डीएपी नहीं डालना चाहते हैं, तो हमने आपको जैविक खाद बनाना भी सिखाया है, आप उसका इस्तेमाल करिए। आपको नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस, सल्फर सब की ज़रूरत इसमें मिल जाएगी। मतलब जिस पोषक तत्व की ज़रूरत है, जिस माइक्रो न्यूट्रिएंट की आपके लिए फसल को ज़रूरत है, ज़मीन को ज़रूरत है, वो सब आपको उसी खाद से मिल जाएगा और फसल आपकी पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाएगी। आप स्प्रे कर सकते हैं, छिड़काव भी कर सकते हैं, तो ये काम कर लीजिए। इसके अलावा आपको यदि जैविक में नहीं डालना है तो केमिकल में खाद मौजूद है मार्केट में, वो लाकर छिड़काव कर सकते हैं। बस यही आपको केयर करना है। आने वाले समय में 1.5 महीने बाद, मतलब लगभग 45 दिन बाद आपकी फसल हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगी और फिर अच्छे से पैसा कमाइए। मार्केट में आज की डेट में फूल गोभी का भाव लगभग ये मान लीजिए 35 से 45 रुपये पर केजी चल रहा है और आने वाले समय में भी यही रहेगा, 30 से ऊपर तो हमें भाव मिलेगा ही। तो आप अपनी फसल के अच्छे से केयर करिए, देखरेख करिए। यदि बारिश नहीं हो रही है तो सिंचाई जरूर कर दीजिए। हम अभी 1-2 दिन और वेट करेंगे, यदि सिंचाई बारिश नहीं होती है तो फिर हम सिंचाई कर देंगे। हम ऊपर कुदरत के भरोसे नहीं बैठेंगे, क्योंकि यदि हमने ऊपर की बारिश के भरोसे बैठे रहे तो हमारी फसल इधर चौपट हो जाएगी। बारिश रोक रोक के धीमी धीमी रिमझिम टाइप की हो रही है, लेकिन उससे हमारी फसल में काम नहीं बन रहा है, क्योंकि हमने इसमें ना जैविक खाद डाला था, गोबर की खाद डाली थी। तो ज़मीन के अंदर गर्मी ज़्यादा है, ऊपर की बारिश से काम चल नहीं पा रहा है, तो हम इसमें सिंचाई करेंगे। हमारा जो कुआं है उसमें मोटर लगी हुई, उससे हम सिंचाई कर देंगे तो फसल की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होगी। सिंचाई करने से पहले हम इसमें खाद डाल देंगे। तो हमने तो डाल ही दिया है खाद, लेकिन आप ज़रूर डाल दीजिएगा निदाई करने के बाद और सिंचाई करने से पहले। तो उम्मीद है किसान भाइयों आपके लिए वीडियो में दी गई जानकारी पसंद जरूर आई होगी और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हद तक हेल्पफुल साबित हुई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, इसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक। और यदि आप खेती किसानी की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और इनकम करना चाहते हैं तो हमारी किसान मेला एप्लीकेशन को भी आप इंस्टॉल कीजिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी का आइकन दबाएं ताकि आपको इसी तरह खेती किसानी की जानकारी मिल सके सबसे पहले। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय।